हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्याय 44। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना के बाद के संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दौर के बारे में और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी अध्यक्ष के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सभी पॉइंट इस टॉपिक के अंतर्गत कवर किया जाएगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रत्येक लाइन से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जो है एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। किसके द्वारा और कब, ये दोनों प्रश्न पूछा गया है। तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। तो प्रस्तावित पुणे में था, संपन्न कहां पर हुआ? बंबई में। ये दोनों प्रश्न जो है पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कहां पर? तो बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, परंतु कुछ समय पश्चात दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। याद रखिएगा। देखिए, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। यह भी प्रश्न कई बार पूछे गए कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन कौन जो भारतीय नेता थे वो शामिल थे, कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रयंबक, तैलंग, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, दिनसा वाचा, गोपाल गणेश आगरकर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम बी राघवाचारी, एन जी चंदावरकर, रहमतुल्ला एम सयानी और व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि प्रमुख भारतीय नेता थे। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? तीन नाम जो है दिए जाएंगे, एक डिफरेंट होगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन जो है प्रथम कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारतीय नेता शामिल थे। तो जो नहीं थे वही आपका जो है आपको ध्यान में रखना है, जो थे आपको ध्यान में रखना है, जो नहीं थे तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन थे कौन नहीं थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। उनके द्वारा घोषित कांग्रेस का उद्देश्य जो था, देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, जाति धर्म और क्षेत्र से संबंधित सभी विद्वेषों को, सभी मनमुटावों को समाप्त करना था। अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। इस तरह से इसकी व्याख्या किया। कांग्रेस के संबंध में किसके द्वारा कौन सा वक्तव्य दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे बिपिन चंद्र पाल का जो वक्तव्य है कांग्रेस के संबंध में, कहते हैं कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। तिलक कहते हैं कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पटाभी सीतारामैया जो है कांग्रेस के संबंध में कहते हैं, कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर जो है पर्दा पड़ा है। लॉर्ड डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। और वायसराय कर्जन का कथन है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। लाला लाजपत राय कहते हैं, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं।
देखिए विशेष में आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है। कांग्रेस का प्रमुख कार्य क्या था? कांग्रेस का प्रमुख कार्य था देश के सम्मुख उपस्थित प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना और निर्णय करना कि भारतीय नेताओं को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस में पास हुए 9 प्रस्तावों में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन करने और प्रशासन में सुधार करने की मांग की गई। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। इस तरह से लाला लाजपत राय ये कथन बताते हैं, कहते हैं कि जो ह्यूम है इनके बारे में लाला लाजपत राय क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं कि ह्यूम है वो स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका जो हृदय था वो भारत की दुर्दशा पर, दीन दशा पर रोता था। इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक जो संस्थाएं थी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी, यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन था? तो संस्थाएं, पहला जो था लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी संघ, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। संस्थापक कौन थे? तो द्वारिकानाथ टैगोर। स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1838 में हुआ था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। मुख्यालय कलकत्ता में था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में विलियम एडम्स के द्वारा किया गया था। मुख्यालय कलकत्ता था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में और किसके द्वारा? तो जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1851 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में ही था। बॉम्बे एसोसिएशन, वर्तमान नाम है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसका मुख्यालय बंबई में था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में और किसके द्वारा? तो गजुलू देखिए यहां पे याद रखिएगा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था और संस्थापक कौन थे? गजुलू नरसुचेट्टी। मद्रास में इसका मुख्यालय था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन यानी लंदन इंडिया कमेटी व लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा और मुख्यालय लंदन में था। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो गणेश वासुदेव जोशी व एमजी रनाडे के द्वारा और इसका मुख्यालय पूना में था। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। मुख्यालय लंदन में था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। मुख्यालय कलकत्ता में था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1877 में और इसका मुख्यालय दिल्ली में था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चार्लू व बी राघवाचारी के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था और इसके मुख्यालय मद्रास में था। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था 1885 में। मुख्यालय बंबई में था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थी जिसके संस्थापक, स्थापना वर्ष और मुख्यालय, तीनों आपको ध्यान में रखना है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बाद संगठन यानी 1885 के बाद जो संगठन संगठित हुए, स्थापित हुए, कौन कौन से थे? तो देखिए 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। मुख्यालय अलीगढ़ में था, याद रखिएगा। और 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। मुख्यालय बंबई में था। और 1916 में होम रूल लीग मतलब कि गठित हुआ था। होम रूल लीग 1916 में, जिसके संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट और तिलक। और इनका मुख्यालय बताइए, होम रूल लीग जो था इसका मुख्यालय पुणे में था।
1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन का जो है संगठन हुआ, इसका स्थापना हुआ और इसके संस्थापक थे एस एन बनर्जी और मुख्यालय कलकत्ता में था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का संगठन कब हुआ था? तो बताइए। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में गठित हुआ था। संस्थापक मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर और इंदु नारायण थे। लखनऊ में इसका मुख्यालय था। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा और मुख्यालय अहमदाबाद में था। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में एम.एन. राय के द्वारा और इसका मुख्यालय ताशकंद में था। इसके बाद 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था और संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ, बताइए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक थे एन.एम. जोशी और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसका मुख्यालय लखनऊ में था और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था कब? 1920 में। और 1920 में ही सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी और अवध किसान सभा, सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी का भी गठन जो है 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके संस्थापक थे और लाहौर में इसका मुख्यालय था। और अवध किसान सभा की जो है गठन 1920 में ही हुआ था। संस्थापक थे बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर, जवाहरलाल नेहरू और प्रतापगढ़ में इसका मुख्यालय था। कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के संस्थापक थे नलिनी गुप्ता, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और इसका गठन कब हुआ था? तो बताइए। इसका गठन हुआ था 1921 में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में सत्य भगत के द्वारा और मुख्यालय कानपुर में था, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के.वी. हेडगेवार थे और कब हुआ था? 1925 में इस संघ का स्थापना हुआ था। 1927 में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। लेडी सदाशिव अय्यर इसके संस्थापक और मद्रास में इसका मुख्यालय था। देखिए, श्रमिक स्वराज पार्टी का गठन 1928 में, श्रमिक स्वराज पार्टी का गठन 1928 में काजी नजरुल इस्लाम इसके संस्थापक थे और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खां। 1929 में इसका गठन हुआ और पेशावर में इसका मुख्यालय बनाया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके संस्थापक थे। याद रखिएगा, सारे जो मतलब के संगठन है जो कांग्रेस के पूर्व और कांग्रेस के बाद आपको ध्यान में रखना है, मुख्यालय, संस्थापक और कब गठित हुआ था। इसके बाद 1936 में अगर देखें तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है जिसके संस्थापक सहजानंद और एन.जी. रंगा थे, मुख्यालय लखनऊ में। इसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक मुंशी प्रेमचंद्र थे। इस संगठन का मतलब कि स्थापना कब हुआ था? 1936 में और इसका मुख्यालय लखनऊ में था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठन 1936 में किसके द्वारा? तो मीनू मसानी, डॉक्टर के अशरफ व अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इसका गठन हुआ था। कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया। भारतीय बोल्शेविक दल के संस्थापक थे, बताइए कौन थे? तो एन.डी. मजमूदार 1939 में इसका गठन हुआ था। कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल का गठन 1940 में संस्थापक थे एम.एन. राय, कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया। और भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल का गठन 1941 में हुआ। अजीत राय व इंद्रसेन इसके संस्थापक थे, कलकत्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया। और क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन 1942 में सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय कलकत्ता में ही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आरंभिक दौर है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सत्र 1885 से 1947 के बीच, तो देख लेते हैं कहां पर कब जो है ये सत्र जो है मतलब आयोजित हुआ, अधिवेशन हुआ। तो लाहौर में 4 बार हुआ। लाहौर में 4 बार जो है कांग्रेस का जो है मतलब कि सत्र प्रस्तावित हुआ।
ये जो सम्मेलन है कांग्रेस का जो आयोजन है हुआ कब कब? लाहौर में 1839 में, 1900 ईस्वी में, 1909 में और 1929 में। ठीक है। इसके बाद अमृतसर में हुआ था 1919 में, मेरठ में हुआ 1946 में, दिल्ली में कितना बार हुआ? दिल्ली में 4 बार हुआ। ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र है दिल्ली में 4 बार हुआ। कब कब हुआ? 1918 में, 1923 में, 1932 में और 1947 में। ठीक है। कानपुर में कब हुआ था? कानपुर में 1925 में हुआ था। ठीक है। कराची में 2 बार हुआ था, 1913 में और 1931 में। याद रखिएगा 1913 और 1931। 1931 किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आपको कमेंट करके बताना है। लखनऊ में बताइए 1899, 1916, 1936। बनारस में 1905 में हुआ। इलाहाबाद में 1888 में, 1892, 1910 में हुआ। त्रिपुरी में 1939 में, हरिपुरा में 1938 में। किसका अध्यक्षता में हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अहमदाबाद में 2 बार हुआ था, 1902 में और 1921 में। सूरत में 1 बार हुआ था, 1907 में। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए 1937 में, याद रखिएगा 2 बार। और इसके बाद मतलब कि अमरावती में 1897 में हुआ था और पूना में 1895 में। बंबई में 7 बार जो है सत्र का आयोजन हुआ था। कब कब? तो बंबई में 1885 में पहला बार ही, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934, 1942। 7 बार जो है कांग्रेस का सत्र बंबई में आयोजित हुआ। बेलगांव 1924। इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। काकीनाडा में 1923 में। मद्रास में भी 7 बार जो है सत्र का आयोजन हुआ था। कब कब? तो 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914 और 1927। सबसे ज्यादा बंगाल में मतलब कि कलकत्ता में 10 बार सत्र का आयोजन हुआ। कब कब? 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 17, 1920, 1928 और 1933 में। याद रखिए गया में 1922 में हुआ, रामगढ़ में 1940, गुवाहाटी में 1926 में जो है कांग्रेस का सत्र का जो है आयोजन हुआ। आपको ध्यान में रखना है। यहां पे एक टिप या कह सकते हैं कि ट्रिक दिया गया है कि कांग्रेस अधिवेशन के 8 सत्रों का जो अनुक्रम है, जैसे बकमई और बकनई। बकमई यानी ब से बंबई, क से कलकत्ता, एम से मद्रास और ई से इलाहाबाद। और बकनई यानी ब से बताइए। तो देखिए यहां पे जो है ब से बंबई, ठीक है, क से कलकत्ता और न से नागपुर और ई से इलाहाबाद। तो 8 सत्रों का जो अनुक्रम है आपको याद रखना है। बकमई प्लस बकनई, इनसे 8 सत्रों का क्रम जो है आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना है, ट्रिक है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन याद रखिएगा 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसमें करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले सत्र में कितने लोगों ने जो है भाग लिया था? कमेंट करके बताइएगा। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं ये वाला लाइन से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन? पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन थे? शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है, कमेंट करके बताइए। और दूसरे जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। वे 20 से भी अधिक वर्षों तक जो है कांग्रेस के एक अग्रणी नेता रहे। 20 से भी अधिक वर्षों तक। अपने प्रवास काल में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता के मांगों के लिए ब्रिटिश नेताओं और वहां की जनता का समर्थन प्राप्त करना था। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितना बार? कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। ब्रिटेन ने भारतीय सुधार समिति, इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी सदस्य चुने गए, जहां इन्होंने भारत के हितों के लिए आवाज उठाई। वे एक ऐसे प्रारंभिक नेता थे जिनका मत था कि भारतीय जनता का दारिद्र्य, याद रखिएगा, इनका जो मत था कि भारतीय जनता का जो दारिद्र्य है अंग्रेजों के द्वारा भारत के शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने का परिणाम है। भारत गरीब इसलिए है कि जो अंग्रेज हैं भारत का शोषण कर रहे हैं और भारत के जो धन है वो इंग्लैंड ले जा रहे हैं। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है।
ये किस पंथ के नेता थे? तो नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। 1887 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? नाम याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने किया था, जॉर्ज यूले। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले अन्य अंग्रेज विलियम बेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन थे। तीनों नाम याद रखिएगा, विलियम बेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्ष यानी 1885 से 1905 सामान्य रूप से नरम दौर के नाम से जो है जाने जाते हैं, नरम दौर। ठीक है। इस काल में कांग्रेस ने धीरे धीरे सुधार लागू करने तथा सरकार एवं प्रशासन में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान देने की मांग की। कांग्रेस ने विधान सभाओं को ज्यादा अधिकार देने तथा इन सभाओं के सदस्यों को निर्वाचित कर विधान सभाओं को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की मांग उठाई। इसने मांग की कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों पर जो है भर्ती की जाए। तो इस तरह से इन्होंने मांग उठाई। सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं थी भारत में भी आयोजित कराने के लिए मांग की गई, ताकि योग्य भारतीय इन सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में भाग ले सके। इन्होंने यह मांग की, क्या मांग की? इन्होंने यह भी मांग की कि भू राजस्व में कमी की जाए, भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए जाए। इन्होंने प्रशासन और सेना पर होने वाले अत्यधिक खर्च और भारतीय धन के विदेश में जाने का भी विरोध किया। भाषण एवं बोलने की आजादी, लोक कल्याण की योजनाओं का विस्तार और शिक्षा का प्रसार इत्यादि अन्य प्रमुख मांगे थी। ये सभी सरल मांगे थी। इस दौर के कांग्रेसी नेता भारतीय समाज के उच्च वर्गों के थे। वे अंग्रेजी में शिक्षित थे और सोचते थे कि सरकार उनकी सभी मांगे जो है स्वीकार कर लेगी। उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी नहीं था। उनका विश्वास था कि उनकी न्यायोचित मांगों पर सोचने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सरकार विवश होगी। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने कांग्रेस के प्रति जो है कुछ सहानुभूति दिखाई थी, परंतु जल्दी ही उन्होंने विरोधी रवैया को जो है अपना लिया। अधिकारियों की कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई तथा कांग्रेस को जो है एक राजद्रोही संगठन समझा जाने लगा। कांग्रेस में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ। देखिए 19वीं सदी के अंत से सरकार की दमनात्मक यानी दमन करने के लिए दमनात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो गई थी, जिससे सरकार विरोधी आंदोलन का उदय होने लगा। लॉर्ड कर्जन ने खुली घोषणा की कि भारतीय महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए योग्य नहीं है। उसने कांग्रेस को नष्ट करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। इसके लिए उसने फुट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। इस दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम बंगाल का विभाजन था, जो 1905 में हुआ। 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख थे, जिन्हें बाल लाल पाल कहा जाता था। बाल लाल पाल, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन नए नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों को नरम कहकर जो है उसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है तथा भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना होना चाहिए। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया। क्या नारा दिया? तो तिलक का नारा जो है याद रखिएगा, स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन नेताओं ने जनता की देशभक्ति को जगाया, उन्हें देश हित के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के इस नए समूह का प्रवक्ता बना। इन राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने, याद रखिए, जागृत करने के लिए लोकप्रिय धार्मिक हिंदू उत्सव, गणेश पूजा, शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों को भी उपयोग किया। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए गए। याद रखिएगा।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं, स्थापना, अध्यक्ष और वर्ष। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला जो थे इसके अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था? तो बंबई में। ए ओ ह्यूम इस मतलब पहला जो मतलब कि सत्र हुआ था, सचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम, और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, बंबई में हुआ। दूसरा यानी 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मद्रास में हुआ। 1888 में जॉर्ज यूले जो थे अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में हुआ। 1889 में विलियम बेडरबन, ये ह्यूम के जीवनीकार हैं, बंबई में इन्होंने इस सत्र का अध्यक्षता किया था। 1890 में फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता में। 1891 में पी आनंद चालू के द्वारा जो है कांग्रेस के जो सत्र थे इसकी अध्यक्षता की गई, नागपुर में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इलाहाबाद में 1892 में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाहौर में 1893 में, अल्फ्रेड वेब याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में इन्होंने अध्यक्षता किया था, कहां के? तो मद्रास सत्र का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इन्होंने पूना में इस सत्र का आयोजन किया और इनकी अध्यक्षता की। 1895 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1896 में रहमतुल्लाह सयानी ने कलकत्ता में अध्यक्षता किया था। और 1897 में सी शंकरन नायर, केरल के ये प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे, अमरावती यानी महाराष्ट्र में इसका जो है अध्यक्षता किए। आनंद मोहन बोस जो है 1898 में कांग्रेस सत्र का जो है अध्यक्षता मद्रास में किए। रमेश चंद्र दत्त 1899 में लखनऊ में, ठीक है, कांग्रेस का जो है मतलब कि कांग्रेस का अधिवेशन का जो है अध्यक्ष बने और लखनऊ में इस सत्र का आयोजन किया गया। एनसी चंदावरकर इन्होंने 1900 में जो है कांग्रेस के सत्र का जो है अध्यक्षता किया था लाहौर में। 1901 में दिनसा ई वाचा, कलकत्ता। 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अहमदाबाद। 1903 में लाल मोहन घोष, ठीक है, लाल मोहन घोष 1903 में मद्रास में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सर हेनरी कॉटन बंबई में 1904 में इन्होंने अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने बनारस में 1905 में। दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता में। और 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर रास बिहारी घोष, सूरत यानी गुजरात में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद 1908 में दोबारा से जो है रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष बनते हैं, मद्रास में इसकी अध्यक्षता करते हैं। मदन मोहन मालवीय लाहौर में 1909 में। सर विलियम बेडरबन इलाहाबाद में 1910 में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद 1911 में पंडित विशन नारायण धर ने जो है इसकी अध्यक्षता की, कलकत्ता में। रंगनाथ नरसिंह मुधोलकर ने 1912 में बांकीपुर में यानी पटना में जो है कांग्रेस के सत्र की जो है अध्यक्षता की। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर कराची में 1913 में। भूपेंद्र नाथ बसु मद्रास में जो है मद्रास में 1914 में जो है इसकी अध्यक्षता की। एसपी सिन्हा बंबई में 1915। अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ में 1916। एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी, कलकत्ता में इन्होंने कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी 1917 में। पंडित मदन मोहन मालवीय दिल्ली में जो है कांग्रेस सत्र की जो अध्यक्षता करते हैं 1918 में। सैयद हसन इमाम 1918 में बंबई। और 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू अमृतसर में। और 1920 में वीर रघुवाचारी नागपुर में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता में इस सत्र का आयोजन करते हैं, अध्यक्षता इन्होंने किया। हकीम अजमल खां ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे, अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ। चितरंजन दास गाया यानी बिहार के गाया में जो है इसकी अध्यक्षता किए थे 1922 में। मोहम्मद अली जौहर काकीनाडा में 1923। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये युवा अध्यक्ष थे, दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस सत्र का आयोजन किया, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की 1923 में। महात्मा गांधी याद रखिएगा बेलगांव कर्नाटक में 1924 में। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, कानपुर के अधिवेशन में 1925 में। श्रीनिवास आयंगर गुवाहाटी 1926। डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास में इन्होंने अध्यक्षता किया था 1927 में। मोतीलाल नेहरू 1928 में कलकत्ता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर के सत्र का जो है इन्होंने अध्यक्षता किया था 1929 में। वल्लभ भाई पटेल कराची 1931 और 1932 में अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा जो है दिल्ली में अध्यक्षता किया गया था, याद रखिएगा।
इसके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष थी, कलकत्ता में इन्होंने इसका अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई में 1934, जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में 1936 में, जवाहरलाल नेहरू फैजपुर जो कि महाराष्ट्र में है 1937 में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 में, सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में भी जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी 1939, 38-39 सुभाष चंद्र बोस दोनों का अध्यक्षता किए। 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिए महाराष्ट्र के आजाद रामगढ़ में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1940-45 ईस्वी तक कांग्रेस के अधिवेशन जो है नहीं हुए थे। अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष बने रहे 1940 से 45 के बीच। कौन? अबुल कलाम आजाद। 1946 में फिर से जो है अधिवेशन होता है। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष बनती है। अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि की यह संपादन करता थी, मेरठ में इसका अध्यक्षता करती हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और 1948 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा जयपुर में इसका जो है अधिवेशन को मतलब कि आयोजित किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, यूएन ढेबर, समय याद रखिएगा जो अवधि दिया गया है, इंदिरा गांधी, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, पी मेहुल, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2017 से अब तक। तो याद रखिएगा। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपकी जुबान पे होगा, आप कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो 1885। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा जो है स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो याद रखिएगा, कल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह जो है अभिव्यक्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में किसकी अध्यक्षता में हुआ, या अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की 1886 में अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। 7 नंबर है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में स्वराज के लिए संघर्ष के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।